हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा था मैं जिस लड़की के साथ घूम रहा था वो लड़की धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी थी और मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। मैं बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते हुए मेरी एक चीख निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया तो मैंने देखा अभी तो मैं उसी ट्रेन में ही था और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रूमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग रहा था। उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बैठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के अभी 2 बज रहे थे। अब मैं उठकर बूगी के वॉशरूम में गया और मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और मुंह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफर बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूंगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है, तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफर जागते हुए सीट पर बैठकर ही काटा। जब नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ चिपक कर चल रहा था। उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन से बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरे होश फिर उड़ गए क्योंकि मैंने देखा अभी वो लड़की हमारे आगे आगे ही चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश इसे देख, ये लड़की लखनऊ स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस ट्रेन में हम आए थे उसमें ही शायद उसी बोगी में भी थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब निगाहों से देखा, फिर कहा, कहाँ, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैंने फिर अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन दिनेश ने कहा, भैया क्या हो गया है आपको, सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अब मानो मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी और आश्चर्य की बात यह है कि किसी और को क्यों नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हम सबने थोड़ी साफ सफाई की क्योंकि घर लगभग 2 महीने से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना वाना खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया और थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई और भी लेटा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए थे और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत जोर से चीखने की आवाज़ निकली और मैं बेड से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। बाहर मेरे पापा क्यारी में सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ मुकेश बेटा, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डरा और घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सभी लोग वहां आ गए। सब मेरे बारे में बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, पर मेरे मुंह से इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है, मेरे बिस्तर पर लेटी है, वो वही लड़की है वो। मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई नहीं था। कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने उधर उधर भी देखा लेकिन कोई नहीं था और ना ही कोई बाहर भी जा सकता था क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई थी और गेट बंद था मेन। मेरे पापा ने फिर मेरे से कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है कहीं, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफ़र करके आए हो, हम सब लोग भी थक गए हैं इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है, नींद में तुमने सपना देखा होगा कोई। मम्मी पापा भाई बहन सब यही कह रहे थे, मुकेश तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर तो चले गए लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी मैंने देखा वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी जो पहले लखनऊ स्टेशन में मिली थी, फिर ट्रेन में मैंने सपना देखा था और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की उसी ट्रेन से नीचे उतरी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी और को नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते विचारते दहशत के साए में मेरा पूरा दिन खत्म हो गया
और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया, मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर लेटा ही हुआ था। मेरे कमरे में लाइट भी जल रही थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद यानी 11 या 11:30 हो रहा होगा, तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया, तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर से मेरे होश उड़ गए। मेरी रगों में चलता खून जम सा गया। तभी मेरी एक चीखने की आवाज़ निकली, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से खिड़की बजा रही थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। चेहरा बिल्कुल कट रखा था और खून ही खून था उसके पूरे चेहरे पर और बाल आगे की ओर बिखरे हुए थे। तो दोस्तों, कौन थी वो लड़की और मुकेश को क्यों परेशान कर रही थी और वो सिर्फ मुकेश को ही क्यों दिख रही थी, ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो में देखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।